फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। लोकसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां चरम की ओर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। भारत सरकार जहां G20 सम्मेलन में व्यस्त है, वहीं गैर भाजपा दलों का जो INDIA मोर्चा बना है, उसके घटक दल चुनावी तैयारी में व्यस्त है। ताजा खबर यह है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं। संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 2 दिन उनकी बैठक होगी, आज और कल। बिहार में जो महागठबंधन है, जिसमें राजद, जदयू, कांग्रेस के साथ 3 अन्य वामपंथी दल हैं, भाकपा, भाकपा माले और माकपा। राजद और जदयू को छोड़ दें तो जो कांग्रेस है, भाकपा, माकपा और भाकपा माले है, इन तीनों ने 31 सीटों पर दावा किया है। हाथ में लगा 9। तो क्या राजद और जदयू 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मिलकर? क्या दोनों 4-5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? या तो होने से रहा। 16 सीट हैं जदयू के पाले में, तो उनको 16 से कम नहीं चाहिए, राजद को इससे अधिक चाहिए, ये मानकर चला जा रहा है। तो सीट बंटवारे को लेकर बिहार में जो महागठबंधन है, जो INDIA का केंद्रीय स्तर पर हिस्सा है, उसमें रार ठनी हुई है। अब इसका समाधान कैसे निकाला जाएगा, यह भी फार्मूला तय हो रहा है। यह खबर निकल कर आ रही है। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। पॉलिटिकल एनालिसिस हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर लगातार आते हैं और दर्शकों का काफी प्यार भी मिलता है। लोग बड़ी चाव से इसको देखते हैं, क्योंकि हम ढूंढ कर खबर लाकर आपके बीच उसका विश्लेषण करते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं कि लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 सीटें हैं और 40 सीटों का फार्मूला क्या होगा, बंटवारा कैसे होगा। पहले कुछ खबरें आई, अब खबरें थोड़ी सी बदल रही हैं। अब जदयू और राजद, जो दोनों ही यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद INDIA के गठन के सूत्रधार माने गए, उसकी पृष्ठभूमि इन्होंने ही तैयार की, ऐसा माना जा रहा है। और नैतिक दबाव यह है कि दोनों पीछे हटे, यानी दोनों अपनी सीटों को लेकर जो उनकी महत्वाकांक्षा है, उसको न्यूनतम स्तर पर लाए, तभी तो 31 सीटें मिलेंगी जो साथ में है। तो जो साथ में है यानी कांग्रेस, CPI, CPI, भाकपा माले से भी कम सीट जदयू और राजद को चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। विचित्र स्थिति हो गई है, जैसा दावा किया जा रहा है इन दलों के द्वारा जो सूची भेजी गई है। तो इसका समाधान क्या होगा? समाधान हम बताएंगे कि क्या प्रलोभन दिया जा रहा है। पहले हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त देश बनाओ, ये नारा है महागठबंधन का। अब इस अभियान को तेज करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को यह संदेश देने के लिए कि लोकसभा चुनाव के लिए आप तैयार रहें, तमाम कार्यकर्ता जो जदयू के हैं, इनके लिए नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है एक अन्य मार्ग में, यानी सोमवार और मंगलवार 2 दिन वो बैठक करेंगे। लगभग 850 संगठन नेताओं से वो मिलेंगे जो जदयू के ही होंगे। 11 सितंबर को 11 प्रमंडल प्रभारी और 51 जिला अध्यक्षों के साथ बैठकर नीतीश कुमार फीडबैक लेंगे। अब फीडबैक लेने का दूसरा अर्थ भी है, याद रखिए। नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं, बिहार की सत्ता जब बदलती है, तो नीतीश कुमार फीडबैक लेने बैठ जाते हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से। तो ऐसा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी संभावना हालांकि फिलहाल न्यूनतम है जब INDIA में वो है और महागठबंधन में है। तो क्या कुछ होगा, राजनीति में तो कुछ कह नहीं सकते। और नीतीश कुमार के बारे में तो पक्का कुछ भी नहीं पूर्वानुमान लगा सकते कि वो करेंगे क्या, कब सत्ता बदल जाएगी। फिलहाल यही मानकर चला जाए कि 51 जिलाध्यक्षों और 11 प्रमंडल प्रभारियों के साथ में फीडबैक लेंगे कि जनता में जो है INDIA के घटक दलों को लेकर, जनता दल यूनाइटेड को लेकर क्या धारणाएं हैं। और 12 सितंबर को यानी कल वे 243 विधानसभा बिहार में है, उसके प्रभारियों के साथ और 534 प्रखंड है इसके जदयू के अध्यक्षों के साथ वो बैठक करेंगे और फीडबैक लेंगे। तो इतने बड़े पैमाने पर वो फीडबैक ले रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, राजनीति में नीतीश कुमार जैसे नेता हैं जो कभी भी कुछ भी निर्णय ले सकते हैं फीडबैक के आधार पर, जनता की मांग के आधार पर। ये बहाना होता है। तो क्या कुछ होगा? अगर कुछ होता है तो हम सामने फिर लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल यही मानकर चला जा रहा है कि INDIA के जो घटक दल है, जो जदयू है, उसके बारे में जनता में क्या धारणा है, जिसको लेकर वे बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे।
कि हम चुनाव में जब जाएंगे तो जनता क्या हमारे बारे में सोच रही है पहले जान लें, तो उनको चुनाव प्रचार में थोड़ा आसानी होगी, चुनाव की तैयारी भी कर लेना है। और पार्टी कार्यकर्ता जो हैं जदयू के, उनको एक संदेश भी देना है, धारदार तैयारी करनी है, चुनाव में भाजपा को मात देना है, उसको हटा देना है, देश को बचाना है, तमाम तरह की बातें नीतीश कुमार करेंगे जो आमतौर पर महागठबंधन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो महागठबंधन में 6 दल हैं, जदयू, राजद, कांग्रेस, बड़े दल हैं। क्रमशः अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा दल राजद है, उसके बाद जदयू है, तब कांग्रेस है, तब सीपीआई एमएल है, उसके बाद यानी भाकपा माले, तब भाकपा और माकपा है। तो ये जो दलों के बीच है 40 सीटों का बंटवारा कैसे, यह यक्ष प्रश्न है। कांग्रेस ने 9, भाकपा माले ने 9, माकपा ने 4 और भाकपा ने 9, यानी 31 सीट पर ये दल दावा कर रहे हैं कि उनको लोकसभा की सीटें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो 31 सीट पर जब यही लड़ेंगे तो 9 सीट में राजद जदयू का क्या होगा, जबकि 16 एमपी अभी जदयू के पास है, राजद के पास एक भी एमपी है। दोनों ही दलों को नीचे उतरना तय है, चाहे वो जितने पर आए। 16 तो किसी भी परिस्थिति में जदयू को मिलने से रहा, इसलिए कि राजद का यह नैतिक दबाव होगा, पॉलिटिकल दबाव होगा, सामाजिक दबाव होगा कि जितनी सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी लोकसभा में, उससे कम तो राजद को कतई नहीं गंवाना होगा। उसके कार्यकर्ताओं को यह स्वीकार ही नहीं होगा कि जदयू से जब राजद का 1.5 सीट है विधानसभा में, तो लोकसभा में वो कम सीटों पर लड़े। भाजपा और जदयू का जो गठबंधन था उसकी बातें अलग है। तो इसका समाधान क्या निकाला जाएगा? लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले राज्यसभा और विधान परिषदों का चुनाव होना है। राज्यसभा की 5 सीटें और एमएलसी की 11 सीटें खाली होने वाली है। राज्यसभा की 5 सीटों का चुनाव जो है अप्रैल 24 में होना है, जो बिहार से संबंधित सीटें हैं। तो इसमें जो है जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े शामिल हैं, राजद से मनोज झा और अशफाक करीम हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की सीट रिक्त होने वाली है, और भाजपा के सुशील मोदी। तो बिहार से जो ये 5 राज्यसभा की सीट खाली होने वाले हैं, तो इन सीटों के माध्यम से अपने सहयोगी दलों को देकर जदयू और राजद कुछ मैनेज करना चाहेंगे। इसके अलावा एमएलसी की 11 सीटों पर चुनाव होना है, 6 मई 24 को ये रिक्त होने वाले हैं। लेकिन इसमें पेच यह है कि भाकपा माले विधान परिषद के चुनाव में जाने से परहेज करती रही है। तो समस्या यह है कि भाजपा के 3, राजद के 2, जदयू के 4, हम और कांग्रेस के 1-1 सीट खाली होने वाला है 6 मई 24 तक। और इसमें कौन कौन है, जरा ये नाम सुन लीजिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद की सबसे बड़ी नेत्री राबड़ी देवी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, भाजपा के मंगल पांडे और संजय पासवान, शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा, राजद के रामचंद्र पूर्वे, जदयू के रामेश्वर महतो और खालिद अनवर, और हम के संतोष कुमार। इनकी सीटें खाली होने वाली है, इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में जदयू और राजद की ये कोशिश हो सकती है कि कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा और माकपा को राज्यसभा और विधान परिषद की कुछ सीटें देकर मैनेज की जाए, ताकि लोकसभा की जो 40 सीटें हैं उसका बंटवारा सम्मानजनक हो सके। अब इस पर जो रार खड़ी हुई है, यह किस अंजाम तक पहुंचता है? गठबंधन तो एक मजबूरी है और 40 सीटों में ही बांटना है, किसी भी कीमत में 40 से 41-42 सीटें तो होने से रहे। तो ऐसे में सबको सामंजस्य बिठाना होगा और सबको एकजुट होकर अगर भाजपा को हराने के लिए, तथा कथित कह सकते हैं देश को बचाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए अगर सबको एकजुट रहना आवश्यक है, तो सीटों का बंटवारा भी सम्मानजनक होना आवश्यक है। तो देखिए आने वाले दिनों में बिहार के महागठबंधन में INDIA जो केंद्रीय स्तर पर गैर भाजपा दलों का एक मोर्चा बनाया गया है, उसके घटक दलों के साथ जो बिहार में सक्रिय हैं, सीटों का बंटवारा कैसे होता है। तो हमारी नजर इस पर रहेगी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। ऐसे वीडियो लेकर हम बराबर आते रहेंगे आपके बीच। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर